हेलो एवरीवन, बेटा आ जाओ। हम लोग का कंफ्यूजिंग एडवर्ब खत्म कर चुके थे, याद है ना? हम लोग का कंफ्यूजिंग एडवर्ब बाकी है। देखो, सबसे पहले कंफ्यूजिंग एडवर्ब में आप 1 से लेकर 7 तक सेंटेंसेस एक बार रीड करो, अभी मैं समझाऊंगी फिर आपको। सुनो। ही रैन स्लोली। बेटा स्लोली बिल्कुल सही वर्ड है, बट आई रैन फास्टली। फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में, ये ध्यान रखना। और ये एसएससी में कई बार पूछा है। सारे एग्जाम्स में आप किसी भी तरह का एग्जाम्स देखोगे, फास्टली, स्ट्रेटली, आउटराइटली, ठीक है ना? ये 3 वर्ड याद रखना, फास्टली, स्ट्रेटली एंड आउटराइटली, यानी सिरे से, आउटराइटली। ये 3 वर्ड आपको मिलेगा ही नहीं, ये यूज मत करना। He looked at me in a way as if asking question. सही है, लेकिन अगर हमारे पास एक प्रॉपर एडवर्ब होता तो हम इसके बदले में यूज करते क्वेश्चनिंगली। जैसे आंखों में ही सवाल है उसके, ठीक है? सचिन सिंह, वेरी गुड। हाँ, प्री का कट ऑफ तो ज्यादा चला गया, ये बात तो है, और सचिन सिंह क्वालिफाई भी कर गया, बहुत अच्छी बात है। He looked at me questioningly, questioningly यानी क्वेश्चन करता हुआ, questioningly, जैसे आंखों में एक क्वेश्चन है। The Beatles will ever be my favorite। बेटा एवर नहीं होगा, यहां ऑलवेज होगा, या आप फॉर एवर लगा दो। एवर नहीं होगा, या तो ऑलवेज या फिर फॉर एवर, मतलब अर्थ के हिसाब से, है ना? ये एक म्यूजिक बैंड है, तो कहा है कि हमेशा से मेरा ये फेवरेट रहा है। विल एवर बी रहेगा, तो विल एवर नहीं, विल ऑलवेज बी या विल फॉर एवर बी। लिसन विथ अटेंशन, विथ प्लस नाउन, याद है ना? इसके पहले जब लास्ट क्लास था एडवर्ब का, तो आखिरी जो पॉइंट था मैंने यही बताया था कि विथ प्लस नाउन मिलके बनता है एडवर्ब। विथ अटेंशन होता है attentively, with attention, attentively, listen attentively to what I say। बुशरा, मैं समझती हूँ बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। नेवर भी नेवर यूज करोगे सुमी तो मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा, बताओ। हाँ, ही बिहेव्ड नोबलर तो एडजेक्टिव है यार, देखो ना, नोबल एडजेक्टिव है, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट होता है, तो ये तो एडजेक्टिव है। हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो वर्ब की विशेषता बताए। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, और एडवर्ब नोबल नहीं है। नोबल क्या है? एडजेक्टिव है। हमें चाहिए एडवर्ब, और एडवर्ब है नोबली। तो नोबली का मतलब नोबल तरीके से, नोबली, तो नोबल तरीके से नोबली, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? नोबली, मोर नोबली एंड मोस्ट नोबली। तो यानी कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताना है, मोर नोबली। डू लाइक आई डू, लाइक जो है ना वो एडजेक्टिव है, आपको एडवर्ब चाहिए एस। एस और लाइक, इनमें भी कंफ्यूजन होता है, याद रखना। और वर्ब के साथ हम एडवर्ब लगाते हैं, तो यहां पे जो वर्ब है वो क्या है? डू। ये आपका और भी इसके एग्जाम्पल से बाद में, रुको पहले मुझे तो यही कराने दो।
मैं अभी बताऊंगी आपको। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, और ये एज जो है ना, ये एडवर्ब है। यू लुक एज योर फादर, बेटा ये जो लुक है ना, ये वही है वर्ब ऑफ एक्सेप्शन। याद है ना, मैंने आपको बताया था लुक, सीम, अपीयर, टेस्ट, टर्न, गेट, ग्रो, फील, रिमेन, स्टे, ऐसे करके मैंने आपको करीबन 18 वर्ब्स लिखवाए थे, और कहा था ये ऐसे वर्ब्स है जो एक्सेप्शन वाले वर्ब है, और इनके बाद हम एडजेक्टिव नहीं, इनके बाद हम एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लगाते हैं, और ये जो लाइक है ना, वो एडजेक्टिव है, याद रखना। सामान्य वर्ब के साथ हम एडवर्ब लगाएंगे, एज एडवर्ब है, और वर्ब ऑफ एक्सेप्शन के साथ हम एडजेक्टिव लगाते हैं, लाइक एडजेक्टिव। ठीक है, देखो क्लियर। ये लाइक और एज जो है ना, पूरा एक साथ खत्म करके हटाई दे, कहीं पर और भी है तो हम अब उसको अलग से फिर से कराएंगे, तब तक फिर तुम लोग भूल जाओगे, तो क्यों ना हम खत्म ही कर दें अभी। लाइक और एज, ये देखो 126 to 130, लाइक और एज। पहले ये फिनिश कर दे। दीपक जो करा रहे बेटा वो कराऊं ना, वो करो पहले, कहा है आगे आगे चलने की जरूरत क्या है। हो गया। दीपक शर्मा इसलिए नहीं समझ में आएगा ना बेटा तुम्हें, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ कुछ तो कहोगे नाउन कब पढ़ाओगे, जब वो पढ़ाऊंगी तब कहोगे वो कब पढ़ाओगे, तुम्हें कब कुछ समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारे से स्टूडेंट है ना, को कभी कुछ भी समझ में नहीं आ सकता, तुम्हें पेशेंस ही नहीं है। देखो तुम्हारा दोनों मैसेज अपने, अपना सवाल का अपना जवाब है। तुम्हारा एक मैसेज है नाउन कब कराओगे, और फिर दूसरा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अपना जवाब खुद दे रहे हो। बेटा ऐसे स्टूडेंट्स को अभी एकदम आउट रखो मेरे नजर से। तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत सीरियसली क्लास ले रही हूँ ताकि मैं अच्छे से इनको कंटेंट्स दे पाऊं, और ये ऐसे मैसेजेस होते हैं ना जो मेरा दिमाग एकदम खराब करता है, बहुत इडियट लोग होते हैं ये। लूसी का स्क्रीनशॉट मारो। यू आर डैश माई ब्रदर, यहां पे देखो सीधा इसका कंपैरिजन इससे करते हैं। नाउन के लिए हम एडजेक्टिव लगाते हैं, याद है ना, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। यू आर लाइक माई ब्रदर, अभी तो ये हम कर चुके डू एस आई से। अच्छा, रिजेंबल का मतलब है लुक लाइक। अब सुनो ध्यान से, रिजेंबल का मतलब है के तरह दिखना, तो फिर उसके साथ लाइक मत लगा देना, मीनिंग ही नहीं निकलेगा कुछ। समझ में आया? रिजेंबल का मतलब है लुक लाइक, लेकिन उसके साथ फिर से लाइक मत लगा देना, क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाएगा, खुद सोचो ना, है ना। इट इज एज सॉफ्ट एज फर, बेटा ये कंजंक्शन का पार्ट है,
जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं, नहीं, एज रेड एज रोज, एज ग्रीन एज ग्रास, एज हार्ड एज अ नेल, ठीक है। शी कंसिडर्स मी, बेटा कंसिडर के साथ एज कभी मत लगाना, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसके लिए आपको करीबन कितना है देखो ना, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, ये 8 वर्ब से जनरली आपको क्वेश्चन आते हैं, और उसमें भी इलेक्ट, अपॉइंट और कॉल, ये 3 से ज्यादा क्वेश्चन आता है। नेम, इलेक्ट, थिंक, कॉल, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक एंड चूज, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। कंसिडर कहाँ गया? अच्छा, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, हाँ ऊपर है कंसिडर, ठीक है ना। अब जैसे चूज है चूज करने का तरीका क्या होता है? इलेक्ट करना, नॉमिनेट करना, ताज पहनाना, क्राउन करना, देखो क्षमा का, ठीक है, क्राउन पहनाना। तो इतने तरीके के वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आप एस मत लगाना, एस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। 130 देखो, ठीक है। वापस चले, क्या कहा मैंने? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया मैंने, एज सॉफ्ट एज फर का, और वो कंजंक्शन में एक बड़ा सा पोर्शन है ना। और यहाँ पे मैं कह रही हूं कि नेम, अगर मैं कहूं कि मैंने अपने डॉग को ब्रूनो नाम दिया, आई नेम्ड माई डॉग ब्रूनो, एज ब्रूनो तो नहीं कहा, वो तुम्हें मूर्ख बुलाता है, ही कॉल्स यू अ फूल, बस एज अ फूल मत कहना, कॉल्स यू अ फूल, ठीक है। चलो वापस, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, लेट और लेटली पे, 9 से लेकर 15 तक। और देखो मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है, कौन सा एडवर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, लेकिन हमें है ना सीरियस के हिसाब से ये सब देखना चाहिए कि एडवर्ब है या एडजेक्टिव या कौन है। हम अगर सिर्फ एग्जाम में कौन सा वर्ड सही है सिर्फ ये देखना है तो खाली मीनिंग देखो और करते चले जाओ, ठीक है। अफ्ताफ बेटा अपना नंबर भेजो। नहीं रुद्र, क्षमा रुक जा बेटा, आप लोग जो भी क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन के साथ अपना नंबर लिखो, मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी, आपको जवाब मिल जाएगा। चलो शुरू करें। क्षमा जब 0 डेज हो जाएगा ना बेटा तो अपने आप वहां बढ़ाने का ऑप्शन आएगा। चलो देखो, आई केम लेट, मैं लेट से आई। कहोगे कि मैम आई केम लेटली भी तो हो जाएगा, हाल फिलहाल नहीं, मैं हाल फिलहाल आई हूं उसके लिए लेटली वर्ड नहीं लगाना आप, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, अच्छा चलो, अगर मैं कहूं आई केम लेटली तो ये रेगुलर यूज में ये ऐसा सेंटेंस नहीं होता है। आई केम लेटली नहीं होता है, आई हैव कम रिसेंटली, आई हैव कम ऑफ लेट, या लेटली लगा सकते थे, लेकिन अभी अभी हाल फिलहाल आई हूं तो वहां टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता। मैं कहूंगी मैं लेट से पहुंची, आई केम लेट।
द लेट अराइवल, यहां पर भी हो गया विलंब से आना ट्रेन का, इससे क्या होता है, डिस्कंफर्ट होता है। आई हैवंट सीन हिम, हाल फिलहाल मैंने उसे नहीं देखा है। अब ये चलेगा लेटली, मैंने उसे हाल फिलहाल नहीं देखा है। लेट कमर्स आर नॉट अलाउड, देर से आने वाले लोग अलाउड नहीं है। हाल फिलहाल सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं। प्राइसेस हैव शॉट अप लेटली। शॉट अप, शूट का सेकेंड फॉर्म शॉट है, ऊपर गया एकदम गोली की तरह, ठीक है, क्लियर। His dash wife was kind hearted. His late wife, यानी कि जो उसकी मृत वाइफ थी वो काइंड हार्टेड थी। यू शुडंट गो आउट लेट एट नाइट, आपको देर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ही गॉट सक्सेस लेट इन हिज करियर, यानी कि उसे लेट से सक्सेस मिला। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि हाल फिलहाल उसे सक्सेस मिला, है ना। ही गॉट सक्सेस लेटली इन हिज करियर, लेकिन जानते हो बेटर लेट होगा, क्योंकि अगर आप कहोगे मैम लेटली लगा दो तो अगेन मुझे टेंस तो ही हैज गॉट सक्सेस लगाना चाहिए था कि हाल फिलहाल मिला है। और याद रखना, जब भी वर्ब की विशेषता बता रहा है वो तो एडवर्ब है, और नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव है, और लेटली तो हमेशा एडवर्ब। लेट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं, लेटली तो हमेशा से एडवर्ब है। लेकिन हमें इससे ज्यादा जरूरत है इसके मीनिंग को जानने की। बस जैसे मैंने कहा था लेट वाइफ यानी मृत, लेट अराइवल देखो वहां पे विलंब से हो गया, आई केम लेट एडवर्ब हो गया। तो मैंने ये तो लिख दिया है और एडवर्ब देखो लेटली खाली एडवर्ब है, ठीक है ना। रिसेंटली, ऑफ लेट उसका सिनोनिम है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। शीला वॉज रेप्रिमांडेड, यानी उसे डांटा गया, बाय द स्कूल मार्शल फॉर कमिंग लेट, देर से आई इसलिए डांट पड़ी। रोहन्स मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेट एट नाइट, लेटली एट नाइट नहीं होगा, लेट एट नाइट होगा, है ना, क्लियर। क्षमा, धीरे धीरे सब होगा। चलो हार्ड एंड हार्डली को करना शुरू करो। तो आज हम लोग वही कंफ्यूजिंग वाले पोर्शन में हैं। वाह अजय, वेरी गुड। पेशेंटली पढ़ो, अपने आप स्कोर इंप्रूव होता जाएगा।
हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, ओल्ड हैबिट्स डाई डैश। अब हिंदी से अगर सोचोगे ना बेटा तो कहोगे ओल्ड हैबिट्स डाई, मुश्किल से खत्म होता है। और बच्चे क्या करते हैं ना, मुश्किल का मीनिंग पढ़े होते हैं, रटे होते हैं हार्डली। अरे भाई, पुरानी जो आदतें हैं वो जाएगी, लेकिन कैसे? बहुत मेहनत करोगे तब जाएगी। यानी आपको बहुत तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यानी यू विल हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है? ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आई वर्क डैश टू पास द एग्जाम। आई वर्क कैसे? हार्ड, मेहनत किया तभी पुरानी आदतें छूटी, मेहनत किया तभी एग्जाम में पास किए। ही डैश डज एनी वर्क, वो मुश्किल से कोई काम करता है। जहां पे आपको नहीं करता है क्या एहसास होगा ना, हर्ष कुमार वेरी गुड, वहां पे हार्डली यूज होता है। ठीक है ना, मुश्किल से ही कोई काम करता है, इसका मतलब नहीं करता। ही डज डैश वर्क। अब देखो ये नाउन है, नाउन के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। ही डज हार्ड वर्क, वो मेहनत भरा काम करता है। ही डज हार्ड वर्क। लाइफ टर्न्स क्या? लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हार्ड। कब हो जाएगा हार्ड? व्हेन यू लर्न हार्डली एनी लेसन फ्रॉम योर मिस्टेक। अगर अपने मिस्टेक से आप नहीं सीखते हो कुछ ना, तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। जहां पे नहीं करने वाली फीलिंग आएगी वहां हार्डली, और जहां पे जम के मेहनत करने वाली फीलिंग आएगी वहां हार्ड। जहां पे कठोर, कड़ा, मुश्किल भरा, डिफिकल्ट की फीलिंग आएगी वहां पर भी हार्ड। तो हार्ड एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। ठीक है? देखो मैंने क्या कहा, हार्ड, डिफिकल्ट, कठिन, एडवर्ब के रूप में मेहनत भरा, और एडजेक्टिव के रूप में और एक है मेहनत भरा प्लस सख्त, है ना? जैसे हार्ड टास्क मास्टर है, बहुत ज्यादा काम लेता है। ही इज डैश टास्क मास्टर, ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर, यानी बहुत ज्यादा काम लेता है। डाई हार्ड भी एक वर्ड है, याद रखना। डाई हार्ड एडजेक्टिव है। जब आप किसी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हो और जिससे को तोड़ना बड़ा मुश्किल है कि हाँ ये छोड़ दे और मेरी तरफ आ जाए, वो डाई हार्ड होते हैं। इट इज हार्ड टू बेंड दिस रॉक। हार्ड टू बेंड का मतलब होता है कि इस रॉड को मोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। हार्ड टू बेंड, दिस रॉड कैन हार्डली बी बेंड, है ना? मतलब इस रॉड को मोड़ना मुश्किल है, कठिन है, बहुत मेहनत लगेगा, तो हार्ड लगा दिया। और ये हार्ड मतलब ये रॉड ये नहीं मुड़ेगा, यानी करना नहीं होगा, तब हार्डली कहते हैं ना, दिस एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। यानी ये कैसा नट है जिसको क्रैक करना मुश्किल है। कहते हैं ना, कोई अखरोट वगैरह देखते हो उसको क्रैक करना मुश्किल होता है, तो कहते हैं ये हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है अ डिफिकल्ट टास्क। ये एक इडियम है, डिफिकल्ट टास्क। ये देखो, हार्डली फीलिंग देता है काम चोरी का, नहीं करने का। ठीक है, चलो। और हार्ड से जानते हो, हार्डली और हार्ड से अच्छा खासा क्वेश्चन देता है भाई। चलो बनाओ तो जरा, देखो तो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। प्रिया, बिल्कुल।
चलो सुजीत कुमार, हम यहीं पर तुम लोग का नाम ही लेते रहे बेटा। तुम लोग इतने इंपॉर्टेंट हो ना, तुम लोग सबका एक एक का नाम ले, ताकि तुमको पता चले कि हाँ मैडम आज लाइव क्लास ले रही है ना। सो एंड सो टीचर की तरह रिकॉर्डेड क्लास नहीं डाल दे रही है। बेटा तुम लोग ऑलरेडी पूरे बाजार से मूर्ख बन के मेरे पास आए हो, तो अब तुम लोग को और मूर्ख बनाने की गुंजाइश मेरे पास नहीं है ज्यादा, ठीक है। इसलिए आज मुझे और घटिया दो कोड़ी के क्वेश्चंस करके इरिटेट मत करना। पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो निकल लो। ये पूरा का पूरा मेरे पास तैयार है एकदम, बहुत बढ़िया सा वीडियो। क्योंकि कई बैचेस में हम ये वीडियो डाले हैं बच्चों को ये कह के कि सिलेबस पूरा खत्म हो गया है लेकिन एग्जाम नजदीक है तो मैं वीडियो डाल दे रही। ये कह के मैंने कई में वीडियो डाले हुए हैं तुम्हारे में, आराम से मैं वीडियो डाल के आज बहुत आराम से रेस्ट कर सकती थी। बकवास करते रहते हो। John is working very hardly as the examinations are fast approaching. Exams बहुत fast आ रहा है, नजदीक आता जा रहा है, तो John is working very hard. बेटा एग्जाम जब पास आएगा तो हार्ड वर्क करोगे, आपको पता होगा, है ना। The old man felled some of the trees in the garden with hardly no effort. बेटा याद रखना, hardly खुद ही नेगेटिव है, उसके साथ नो नहीं एनी आएगा। hardly any effort. ठीक है, क्लियर, विथ हार्डली एनी एफर्ट। क्योंकि हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ये सब खुद ही नेगेटिव वर्ड है। इनके साथ फिर नो, नॉट, नेवर, ये सब सुपरफ्लुअस हो जाता है। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड, अगेन गलत है सेंटेंस। ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट। बेटा टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है कि अपना लाइवलीहुड, आजीविका कमाना, है ना। सो दिस इज टू अर्न वंस लाइवलीहुड। रोजी रोटी कमाना, ठीक है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। बेटा ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड होगा, हार्डली नहीं। The scientist could not hardly complete all the experiments. जब could not आ ही गया तो फिर hardly कैसे लगेगा। hardly लगाना है तो not हटाओ, और अगर not लगाना है तो hardly हटाओ, ठीक है ना। The scientist could hardly complete all the experiments. देखो 34 से 36 तक करो तो। कैलाश मुझे एक पोर्शन कंप्लीट करना था इसलिए आ गई, अब कोई पाप हो गया तो बता दो। नहीं, एनी नेगेटिव नहीं होता पूजा, नेगेटिव सेंटेंस में एनी आता है, ये है। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटा टॉयल का मतलब ही होता है मेहनत करना, टॉयल, मॉइल, ये सब लेबर, ये सब का मतलब होता है बहुत हार्ड वर्क करना। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि जब मेहनत कर रहा है तो वेरी हार्ड होगा, हार्डली तो हो ही नहीं सकता। मदर डज नॉट हार्डली नो, यानी कि अगेन नॉट के साथ हार्डली सुपरफ्लुअस होगा, नॉट हटा दो, और नॉट हटाओगे तो फिर ये डज क्या करेगा। मदर हार्डली
knows what happened. तो anyway पहले यहाँ करेक्शन करेंगे तभी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ करेंगे, है ना, कि मम्मी को मुश्किल से पता है कि स्कूल में कल क्या हुआ था. मदर हार्डली नोज what happened in school yesterday. Travel blogging is hardly work. नहीं भाई, is hard work. Travel blogging बहुत मुश्किल काम है. And you will earn you nothing in the first few years. और शुरुआत के कुछ साल में तो कुछ भी नहीं मिलता. देखो, ठीक है. डस हम इसलिए हटा दिए ना क्योंकि आई गो, ही गोज कहते हैं तो मदर नोज कहेंगे. डस तो नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं. जब नॉट हटा दिए तो फिर डस क्या करता. देखो, नेक्स्ट आओ फ्री और फ्रीली में डिफरेंसेस. शुभम हम स्पोकन तो नहीं करा रहे बेटा यहाँ पे. थोड़ा बहुत बीच बीच में बता देते हूँ, अलग चीज है. हम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं आपको. हम्म फ्री का मतलब होता है मुफ्त में. फ्रीली मतलब इंडिपेंडेंस के साथ, स्वतंत्रता के साथ. फ्री मुफ्त में, मुक्त की बात करोगे. फ्रीली एडवर्ब होगा, फ्री एडजेक्टिव होगा. तो चलो कुछ फीलिंग देख लिया हमने, समझ लिया. अब आके करते हैं. आई गॉट दिस मग फ्री विथ कॉफी. फ्री मुफ्त में मिला है. ये जो मग है ये फ्री है कॉफी के साथ. यू आर नॉट फ्री फ्रॉम वाइसेस. देखते हो, फ्री का मतलब यहां पे मुफ्त हुआ और यहां पे फ्री का मतलब मुक्त हो गया है ना, मुक्त. अब है यू कैन गो कैसे, एकदम स्वतंत्रता के साथ. राइट, यू कैन गो फ्रीली. स्वतंत्रता के साथ आप किसी भी भाग में जा सकते हो. ठीक है. डैश गिफ्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. बेटा फ्री गिफ्ट्स बिल्कुल मत लिखना भाई. गिफ्ट हमेशा फ्री होता है. कभी ऐसा हुआ है आपने कुछ दिया, किसी को कहा एक काम करो इसके 10 रुपए दे दो, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए. जब आपने 10 रुपए भी ले लिए ना तो गिफ्ट नहीं रहा. इसलिए फ्री गिफ्ट कुछ नहीं होता, सुपरफ्लुअस है. गिफ्ट हमेशा फ्री होता है. आई एम नॉट अ फ्री बर्ड. मैं फ्री बर्ड नहीं हूं, स्वतंत्र पंछी नहीं हूं. आई हैव अ फ्री हाउस टू लेट. गलत. खाली घर जो होता है ना बेटा उसको वेकेंट हाउस कहते हैं. अब ध्यान से समझना. खाली घर वेकेंट हाउस, खाली बर्तन एम्प्टी वेसल्स, खाली टाइम लेजर. ये सारे वर्ड याद रखो. वेकेंट हाउस एम्प्टी हाउस नहीं कहते. खाली बर्तन को एम्प्टी वेसल्स कहते हैं
कहते खाली बर्तन ज्यादा ढन ढन करते हैं, है ना, तो एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। खाली टाइम को लेजर कहते हैं। बेटा लेजर टाइम जैसा कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि लेजर के साथ अगर आप टाइम लगा दोगे ना तो ये अगेन सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब फ्री का वर्ब फॉर्म भी तो होगा यार। द किडनैपर्स फ्रीड द होस्टेजेस, द किडनैपर्स फ्रीड द होस्टेजेस। स्टूडेंट्स आर अलाउड, मुफ्त में, फ्री। फ्री से बना हुआ एडवर्ब फ्रीली है, और फ्रीली मतलब होता है स्वतंत्रता के साथ। भाई स्टूडेंट्स को स्वतंत्रता के साथ क्या अलाउ करोगे, उनको मुफ्त में अलाउ करोगे या चार्ज करोगे, यही तो कह सकते हो। दे एग्री टू रिपेयर द डैमेज, फ्री ऑफ चार्ज होगा, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्रीली ऑफ कॉस्ट नहीं होता। बोलने के लिए बेटा सबसे पहले शुभम देख लो क्या आपसे ट्रांसलेशन वगैरह ठीक ठाक हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तब आप मेरा 60 डेज का कोर्स लेना। और अगर कहोगे नहीं मैम सेंटेंस तो बन जाता है ना, बस खाली बोलते वक्त अटकता हूँ, वर्ड दिमाग में नहीं आता, तब बेटा इंग्लिश में सोचना शुरू करो और रीडिंग शुरू करो। जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे और जितना आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखोगे, है ना, इंग्लिश में सोचने की कोशिश करोगे, उतना जल्दी बोल लोगे। ठीक है, वो होता है लास्ट लेवल, जब पता है सेंटेंस कैसे बनेगा, दिमाग में भी आ रहा है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है, अटक रहा है, वो लास्ट स्टेज होता है। ये देखो सारा बना के रख दिया है। अब आ जाओ टू मच और मच टू में, इससे क्वेश्चंस आते हैं, पता है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। मैडम जी आप इसमें अभी कहाँ से वो कैब करे हो, इसमें वो कैब कहाँ से करे हो, कहाँ किया मैंने अभी कोई वो कैब यार। अब सुनो, ये जो मच है ना बेटा, मच और मेनी एडजेक्टिव में पढ़ते हो, तो एडजेक्टिव किसके साथ आता है, नाउन के साथ, है ना। और हमें पता है मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो अगर काउंटेबल नाउन होता तो क्या होता, तो मेनी लगाते हम, राइट। लेकिन अगर आप मच टू लगा रहे हो तो टू एडवर्ब है, एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा, तो एडजेक्टिव की बताएगा। अब इतना समझाना है, छोड़ो ना यार, इतना समझोगे क्या कर लोगे, खाली इतना याद रखना कि अगर एडजेक्टिव है ना तो बगल में टू आएगा, मच टू हो गया फिर तो, और अगर नाउन है तो बगल में मच आएगा, तो टू मच हो गया। समझ में आया, यानी बगल में एडजेक्टिव है तो एडवर्ब आएगा टू, मच टू, और अगर नाउन है तो उसके पहले मच आएगा, तो इसका मतलब है कि फिर हम टू मच लगाएंगे। देयर इज डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट, अगर हम डिस्कम्फर्ट की बात करें तो डिस्कम्फर्ट क्या है,
अनकाउंटेबल नाउन, टू मच डिस्कम्फर्ट। ये सारे प्लूरल नाउन दिख रहे हैं मुझे, प्लूरल नाउन, तो टू मैनी आएगा। ये अवस्था दिख रहा है, चिंतित अवस्था में, एंग्शियस हूं मैं, टायर्ड हूं, वरीड हूं, एनॉयड हूं, और सारे बुरे ही एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं मुझे, एडजेक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे मेरी अवस्था बता रहा है, तो मैं मच टू लगाऊंगी। I told the teacher that the homework set for the day was much too heavy. बेटा heavy तो adjective है, adjective के बगल में adverb to आया, ठीक तो है, much to, बिल्कुल ठीक है, no error, ठीक है। मतलब खाली इससे याद रखना, adjective है तो बगल में to आएगा, यानी कि too much नहीं, much to। और नाउन हो तो काउंटेबल हो तभी तो मच आएगा, काउंटेबल है तो मच कहां से लगाओगे, फिर तो मैनी लगाओगे, यानी टू मैनी। देखो और इससे क्वेश्चंस आते हैं, अभी मेंस को करा रहे हैं ना, मेंस में कई क्वेश्चंस मुझे दिखे हैं, मतलब हमने 2019 से 2022 तक के क्वेश्चंस उनको जो कराए हैं ना, अब ये स्टिल, सबका स्टिल, सारे स्टिल, ठीक है, सब में स्टिल बिठा दो और मीनिंग समझो पहले, बैठेगा तो सब में स्टिल, लेकिन मीनिंग तो अलग अलग निकलेगा। बेटा बुक तो आप केडी पब्लिकेशन से लोगे ना सूरज, यहाँ पर कहाँ से हम दे? इट इज डैश रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग। अब देखो स्टिल का मतलब क्या हुआ, अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी। डैश वाटर्स रन डीप, अब ये स्टिल है, फिर से स्टिल, सब में स्टिल लगेगा, लेकिन मीनिंग क्या निकल रहा है? कहते हैं ना शांत पानी में गहराई होती है ना, मतलब आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, ऐसा मतलब थोड़ी कि फीलिंग नहीं है। स्टिल वाटर्स यानी कि अगेन यहां पे शांत पानी। he is rich still he is not happy, स्टिल का मतलब हो गया फिर भी, फिर भी। सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल मतलब सीधे खड़े रहो, स्टिल मतलब बिना हिले डुले, बिना हिले। You have dash some time left, you have still some time left, यानी अभी भी समय है। देखो सारे स्टिल का मतलब मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, सारे स्टिल का मीनिंग कंप्लीट कर दिया। देखो
क्लियर? मीनिंग नीचे दिया है, एडवर्ब में अभी भी, विदाउट मूविंग अभी बताया था, बिना हिले डुले। यहां पे इन नॉट मूविंग कंडीशन एडवर्ब कंजंक्शन, बट ही इज नॉट हैप्पी की जगह पे मैंने स्टिल ही इज नॉट हैप्पी लगाया। देखो प्लीज गो आउट एंड चेक इफ इट इज येट रेनिंग। येट रेनिंग क्या होता है? अभी भी बारिश हो रही है, जाके बाहर देखो तो अभी भी बारिश हो रही है। इट इज स्टिल रेनिंग। इफ इट इज स्टिल रेनिंग, क्या अभी भी के लिए येट नहीं स्टिल होगा। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, करो तो। हाँ बट तो हो ही सकता है निशा। मुझे 1 मिनट का ब्रेक देना बेटा।
छुट्टी कर दो, भूख लगी है। रोशन राज, कितना खाओगे? हाँ, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। वेरी हैप्पी सुपरफ्लुअस नहीं अंकित, वेरी हैप्पी सुपरफ्लुअस क्यों रहेगा? अगर मैं कहूं आई एम वेरी हैप्पी, याद रखना बेटा, हैप्पी अच्छी चीज है, डिजायरेबल है, ये डिजायरेबल एडजेक्टिव है। डिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ वेरी लगाना। शॉक्ड होना अच्छी बात नहीं है, अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल के साथ टू लगाना। ठीक है, समझ में आया? हैप्पी के साथ वेरी लगा दे, शॉक्ड के साथ टू लगा दे। शी इज डैश इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होना अगेन बेटा डिजायरेबल है ना? राइट? तो डिजायरेबल है तो वेरी लगा दो। इट इज डैश हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट। अगर ये दैट आ गया तो हमें सोचना चाहिए कि अगर कंजंक्शन हम लगा दे सो, तो सो दैट का जोड़ा बन जाएगा, तो बस ठीक है। इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, अच्छा रहेगा। आई एम डैश ग्लैड टू मीट यू, बेटा यहां पे ये टू जोड़ा नहीं है, यहां पे कहेंगे आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, अगर आप कहोगे ही इज सो हैप्पी दैट, ना, दैट के बाद तो ही कैन नॉट कंट्रोल कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या करूं अब? तो फिर सो हटाऊं, सो हटा के क्या लगाऊं? ही इज टू हैप्पी टू कंट्रोल हिज फीलिंग, चलेगा? चलेगा, क्यों? अब कहोगे मैम हैप्पी तो अभी मना किया था आपने, डिजायरेबल है, जिसकी हम कामना करते हैं उसको डिजायरेबल कहते हैं, बजरंगी। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि टू टू तो जोड़ा है ना? अगर टू टू जोड़ा है तो हम टू डिजायरेबल के साथ लगा सकते हैं। कारण क्या है कि आगे क्या है, यहाँ टू है, तो टू टू का जोड़ा है, इसीलिए यहां चलेगा। फिर आप कहोगे मैम यहां पर भी तो टू है, यहां पर भी टू लगा दो। फिर बेटा अगर आप लगाओगे आई एम टू ग्लैड टू मीट यू और इसको सो दैट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो इसका मीनिंग बिखर जाएगा, मीनिंग नहीं निकल पाएगा। तो बेटर होगा आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। हाँ, अगर ही इज टू हैप्पी टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स को सो दैट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो निकलेगा ही इज सो हैप्पी दैट ही कैन नॉट कंट्रोल हिज फीलिंग्स, यानी मीनिंग सेम निकलता है। यहां अगर कहोगे ही इज सो हैप्पी दैट ही कैन नॉट मीट यू, बोलेगे ये क्या बोल रहे हो, इतना खुश है कि मिल नहीं सकता, मिल के बहुत खुशी हुई, ये बोलना चाह रहे हो। तो यहां पे हम इसको एडजेक्टिव डिजायरेबल मानते हुए वेरी लगाएंगे। यहां पे टू क्यों लगाएं? क्योंकि सो दैट की तरह ही टू टू का भी जोड़ा होता है। अब सो का मतलब कंजंक्शन भी तो होता है, सो तो कंजंक्शन भी है। आई वॉज इल सो आई डिड नॉट कम, मैं बीमार थी इसलिए नहीं आई। द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज वेरी क्रिटिसाइज्ड, बेटा वेरी क्रिटिसाइज्ड के साथ नहीं आता है, आपको एक छोटा सा लिस्ट लिखना पड़ेगा किसके साथ क्या आता है। रुको, वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि V1 ING, जरा लिख लेना कहीं पर,
V1 ing. This means present participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है V1 ing, जिनको हम एडजेक्टिव के रूप में लेते हैं. V1 ing जो एडजेक्टिव के रूप में आता है, उसके साथ हम वेरी लेते हैं. ठीक है ना. एक और, वेरी हैप्पी. हैप्पी अगेन एडजेक्टिव है, और कैसा है ये? पॉजिटिव डिग्री है. एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है. पॉजिटिव डिग्री के साथ भी हमने वेरी लगाया. इसको कहीं किसी कॉपी में लिख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, एक मिनट बेटा. लिख लिया? चलो फिर से लिखो. और मच इंटरेस्टेड. मच इंटरेस्टेड. इंटरेस्टेड V3 बेटा पास्ट पार्टिसिपल के साथ. V3 एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके साथ हम मच लगा रहे हैं. देखो फिर, आई एम फीलिंग मच बेटर टुडे. गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर. देखो एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री. ये लिखो, क्वेश्चन हाल में दिखा है, अभी जब करवाया तब मेंस में, इसलिए मैं उसको लिख के दे रही हूं. अविनाश, आप अपना नंबर दो. लिखो फटाफट, अभी और लिखवाना है मुझे. चलो लिख लिया? समझ में आ गया? मच आया कंपैरेटिव के साथ, वेरी आया पॉजिटिव डिग्री के साथ, वेरी आया प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, और मच आया पास्ट पार्टिसिपल के साथ. लिख लिया ना? चलो आगे लिखो. अरे यार क्या हुआ, ये क्या हो गया? नो लॉन्गर, नो सूनर, यानी नो के साथ कंपैरेटिव डिग्री. आई एम सो हैप्पी दैट. सो के साथ भी पॉजिटिव डिग्री.
ठीक है, नो के साथ कंपैरेटिव डिग्री, सो के साथ पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, आई हैव अ प्रॉब्लम में कोई एरर नहीं है बेटा। ठीक है, देखो इट इज टू लेट नाउ, टू के साथ लेट, लेटर नहीं, टू लेट, टू अर्ली, अगेन इसके साथ भी पॉजिटिव डिग्री। ही इज स्मार्ट इनफ, इनफ एक तो ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, और स्मार्ट इनफ के साथ भी पॉजिटिव डिग्री आता है। देखो ठीक है ना, तो यहां पे होगा द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज मच क्रिटिसाइज्ड, या वेरी मच क्रिटिसाइज्ड लगा दो, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। ऋषभ क्या लिखे चले जा रहे हो तुम इडियट की तरह? हो गया। ही वॉज टू ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को देखकर वो बहुत खुश हुई। ही वॉज वेरी ग्लैड, क्योंकि जो भी अच्छे एडजेक्टिव्स है उनके साथ हम वेरी लगाते हैं, जिनको हम डिजायर करते हैं। ठीक है, देखो आई एम वेरी हैप्पियर गलत है, आई एम वेरी हैप्पी नहीं तो मच हैप्पियर, आई एम वेरी हैप्पी नहीं तो आई एम मच हैप्पियर। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, ये तो हो गया। सो हैप्पी नहीं बेटा, आई एम सो हैप्पी का मतलब होता है मैं इतनी खुश हूं। अब आगे बताओ क्या बेटा। लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट में एक तो सिमिलैरिटी है कि दोनों का मतलब होता है बहुभाषिया, वन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, लेकिन लिंग्विस्ट का मतलब स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स होता है, यानी भाषा का अध्ययन करने वाला। हो गया। हाँ, सो का दैट होता है बेटा, इतना की, इस सेंस में, इतना की के सेंस में। दे हैड लिटिल इफ डैश टू ईट। अब सुनो, कुछ नहीं करना है, अब खाली जरा जोड़ा देख लो। लिटिल के बाद इफ अगर है तो क्या आएगा? लिटिल के बाद इफ अगर है तो क्या आएगा? एनीथिंग आएगा। इसका मतलब होता है या तो कुछ नहीं है
या कुछ है भी तो एकदम ना के बराबर है, ठीक है। सेल्डम और, सेल्डम और, सेल्डम और के साथ क्या आएगा? नेवर। या तो कभी कभार आती है या कभी भी नहीं आती है। फिर से, he calls me up seldom if, seldom if ever, seldom if ever। देखो, he calls me up seldom if ever, ठीक है। बोलो, seldom if ever का मतलब होता है कि कभी कभार, अगर कभी किया तो भी। हार्डली, सॉरी, लिटिल और नथिंग का मतलब ना के बराबर है या फिर नहीं है। और अगर कुछ है भी, इफ एनीथिंग है भी, तो वो लिटिल है। लिटिल का मतलब ही होता है ना के बराबर। ठीक है अचीवर, अभी रुको, अभी तुरंत किया है ना आपने। चलो 70 से लेकर 75 तक करो तो। ठीक है, अब आओ बेटा, यहां पे देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। चुप, शांत के लिए होता है क्वाइट, और एकदम, लगभग, क्वाइट। देखते हो झटके से, क्वाइट, और शांत, क्वाइट। तो आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं बिल्कुल खुश हूं, बहुत पूरी तरह से। तुम काफी हद तक सही हो, यू आर क्वाइट राइट। क्वाइट का दोनों मतलब है, एकदम, पूरी तरह से, और काफी हद तक। चुप रहो, प्लीज कीप क्वाइट। और स्मोकिंग छोड़ दिया, वहां पे तो अलग वर्ड है यार, क्विट। ही हैज क्विट स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दिया, ही हैज क्विट स्मोकिंग। नथिंग कैन, कैन के बाद मॉडल है तो वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। नथिंग कैन क्वाइटन द चर्पी बर्ड्स, बर्ड्स को कोई भी कुछ भी चुप नहीं करा सकता। नथिंग कैन क्वाइटन द चर्पी बर्ड्स, क्वाइट से बना, क्वाइट से बना हुआ वर्ब है क्वाइटन, और वो चुपचाप घर छोड़ दिया। क्वाइट से बना हुआ एडवर्ब क्वाइटली। देखो, यानी चुप, क्वाइट, चुप कराना, क्वाइटन, चुपचाप से, क्वाइटली, एकदम, क्वाइट, QUITE, और काफी हद तक, वो भी QUITE। ऐप में ऑल बैचेस नहीं दिख रहा। सुनो, एक बार टेस्ट करके देखो ना, बकवास है क्या? एक बार टेस्ट करके देखो। इसमें तो क्यों भी पता नहीं क्यों हमको दिए ला के यार, हम तब हम मांगे उससे नींबू पानी। ये सब अंग्रेज हो गया हमारे घर में यार, हमारे घर में सब रईस पलते हैं, और हम पी लिए अचानक के 2 घूंट, जबकि हम बोले कि तो हमको ये सब क्यों दे रही हो, पूरा शुगर लोडेड, नींबू नहीं है।
उसको अच्छे से पता है मेरा पेट में प्रॉब्लम है, नींबू पानी मांग रही बार बार, स्मेल कर रहा था शायद। चलो हो गया। नियर, नियरली और नियर बाई, देखो तो। रोशन ऑल बैचेस नहीं दिख रहा है, क्या करे ये। शिवम, रोशन अपना फोन नंबर दो। हाँ अंकित जा। माय गॉड। ही लिव्स कहाँ, मेरे घर के नजदीक, नियर माई हाउस। याद रखना बेटा, एग्जाम में नियर टू माई हाउस करके कई बार क्वेश्चन दिया है, नियर माई हाउस होगा, ठीक है। लिव्स कहाँ, मेरे घर के नजदीक, नियर माई हाउस। याद रखना बेटा, एग्जाम में नियर टू माई हाउस करके कई बार क्वेश्चन दिया है, नियर माई हाउस होगा, ठीक है। ही लिव्स इन अ, पास के ही लेन में, नियर बाई लेन। लगभग हो चुका, मेरा काम हो चुका। जैसे अब अगर मैं कहूं कि बस क्लास खत्म हो चुका, द चैप्टर इज नियरली डन, पास के फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर, देखो। एज द डेट ऑफ एग्जाम पास आया, आई ग्रू एंशियस, मतलब मैं चिंतित हो गई, पास आया। नियर वर्ब भी है, नियर का सेकेंड फॉर्म लगा दूं, नियर्ड। शी केम नियर एंड सैट डाउन, वो पास में आई और बैठ गई। शी केम नियर एंड सैट डाउन, ठीक है। देखो इतना ही रहने देते हैं आज।